हर एक बंदा जो है वो मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। आप सोचो कि कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग हैं, वो ना हर चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर लेते हैं। वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन फिर भी मैनेज कर लेते हैं हर चीज़ को। मतलब उनको हर चीज़ को मैनेज करना आता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे सीख चुके हैं हर चीज़। हर कोई धीरे धीरे ही सीख जाता है। जो अपने अब मैं एग्ज़ाम्पल और देता हूँ आपको। मान लो एक पर्सन है, उसने बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां कर रखी हैं, क्वालिफ़िकेशन अच्छी है उसके पास, उसने मतलब बहुत सारी डिग्री ले रखी हैं, लेकिन उसको पढ़ाना नहीं आता, उसको टीच करना नहीं आता। टीचर बनने की डिग्री करी है लेकिन उसको टीच करना नहीं आता। देखो, उसके अंदर कलाकारी नहीं है टीचर की। टीचर वो होता है जो उसकी जो नॉलेज है वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। मान लो मेरे को नॉलेज है और मैं आपको अच्छे से प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी बातों को आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो मेरे अंदर आर्ट है। मान लो कोई, देखो गाना तो सबको गाना आता है, हर कोई गाने गा लेता है। आपको पता है कौन कौन गाने गाता है। तो हर कोई गाने गा लेता है, लेकिन आवाज़ हर किसी की अच्छी नहीं होती ना। हर किसी को सुर ताल की समझ नहीं होती। तो जिसको सुर ताल की समझ होती है, जो प्रेजेंट कर सकता है, जो स्टेज के ऊपर बोल सकता है, कलाकार तो वही हुआ ना एक्चुअल में। गाने तो सभी गा लेते हैं। तो मैनेजमेंट करना भी एक कलाकारी है। मैनेजमेंट करना भी एक तरह से कलाकारी है। तो मैनेजमेंट आर्ट का भी एक पार्ट माना जाता है। एक बार थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ मैं। आर्ट रेफर्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आपके पास जो नॉलेज है ना, उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करना ही क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन अ पर्सन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग, एक पर्सन है जिसने इंजीनियरिंग का कोर्स करा हुआ है, वर्किंग एज इंजीनियर इन कंपनी, हिज दिस वर्क इज़ नोन एज आर्ट, और वो कंपनी में काम कर रहा है, तो वो आर्ट हो जाएगी उसकी, वो आर्टिस्ट हो जाएगा। तो आर्ट जो होता है वो अपनी नॉलेज को अच्छे तरीके से एप्लीकेबल करना, अच्छे तरीके से यूज़ करना ही क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। बस आपको ये एक लाइन थोड़ी सी ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने पढ़ना है आर्ट के बारे में थोड़ा सा। आर्ट क्या होती है, मतलब एक आर्टिस्ट बंदा क्या होता है? अभी एक सिंगर की डेथ हुई है, आपको पता है, वो भी आर्टिस्ट थे, अपनी अपनी नॉलेज थी उनको सिंगिंग की। उन्होंने अपना अच्छे से अपनी सिंगिंग को प्रेजेंट करते थे, तो वो आर्टिस्ट थे। तो अगर मैनेजर है, अब एक कंपनी को अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो वो भी एक आर्टिस्ट है। ठीक है ना? तो अब मान लो कोई स्कूल को मैनेज कर रहा है, तो वो भी एक आर्टिस्ट है, क्योंकि वो स्कूल को अपने तरीके से मैनेज कर रहा है। पहला पॉइंट है पर्सनल स्किल। हर एक आर्टिस्ट के अंदर अपनी पर्सनल स्किल होती है। इन द कंटेस्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट बिकॉज इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर मेक यूज़ ऑफ हिज पर्सनल स्किल टू ओवरकम ऑल द ऑब्स्टिकल वे ऑफ सक्सेसफुल अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव उसने पूरे करने हैं, वो अपनी पर्सनल स्किल लगा के, पर्सनल दिमाग लगा के वो काम करता है। आप एक एग्ज़ाम्पल और लो। हर एक बच्चे की, आपकी राइटिंग और दूसरे बच्चे की राइटिंग, जो आपके साथ दोस्त है आपका, हर किसी की राइटिंग अलग अलग है। क्यों? क्योंकि वो उनकी अपनी पर्सनल स्किल है, उन्होंने अपने हिसाब से सीखा हुआ है बचपन से। तो हर किसी की राइटिंग लगभग अलग होती है। तो पर्सनल स्किल हैं, ये सीख जाते हैं। आर्टिस्ट भी यही होता है, और मैनेजर भी एक संस्था को, एक कंपनी को चलाने के लिए अपनी स्किल्स लगाता है। सेकंड है प्रैक्टिकल नॉलेज। जो आर्टिस्ट बंदा होता है ना, उसको अपने फील्ड की प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। अपने फील्ड में उसने प्रैक्टिस कर करके सीख रखा होता है। और प्रैक्टिस कैसे आती है? एक्सपीरियंस से। जैसे जैसे वो काम करता जाएगा, वैसे वैसे उसको एक्सपीरियंस आता जाएगा। अब मैं टीच कर रहा हूँ, जब जो चीज़ मैं आज टीच कर रहा हूँ ना, जब मैंने शुरू शुरू में पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो वो चीज़ मेरे अंदर नहीं थी। वो मैंने धीरे धीरे सीख लिया। तो प्रैक्टिकल नॉलेज से भी एक आर्टिस्ट बनता है, और मैनेजर भी एक आर्टिस्ट बन जाता है जब उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है। 3 पॉइंट करने हैं। थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट कर लो, फोर्थ आसान है, डेवलपमेंट थ्रू प्रैक्टिस।
एक आर्टिस्ट है, एक सिंगर है, एक टीचर है। बढ़िया सिंगर कब बनते हैं? एक नॉर्मल सी बात है, एक सिंगर बढ़िया तब बनता है जब वो रियाज़ करता है। और एक बढ़िया मैनेजर कब बनता है? जब वो फ़र्म को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके चलाना सीखता है। एक टीचर अच्छा टीचर, एक खिलाड़ी एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बनता है? जब वो प्रैक्टिस करता है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज़ की, किसी भी, अगर आप स्टूडेंट हो, जितनी आप अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करोगे उतना आप सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से चलाना सीख जाओगे। तो प्रैक्टिस से सब कुछ आता है, प्रैक्टिस से मतलब धीरे धीरे आप बहुत कुछ सीख जाते हो। तो ये है कि आर्टिस्ट जो होता है, मतलब मैनेजमेंट करना भी एक आर्ट है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से, नॉलेज से, अपनी स्किल से आप सब कुछ सीख जाते हो। तो ये आपका आर्ट वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया। तो हमने ना 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले लेक्चर में किया था कि मैनेजमेंट एक साइंस है, और आज हमने किया है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। तो ये दोनों के दोनों हमारे टॉपिक